और दोस्त, क्या हाल है? क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? तो ये हैरान कर देने वाली बात तो है नहीं, वैसे वो हमारा अपना देश ही है, इंडिया। लगभग 1 अरब की आबादी वाला ये देश दुनिया के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली देशों में से एक है। यहाँ का इतिहास अपने आप में ही बड़ा अनोखा है। बदलते समय के साथ साथ आज का मॉडर्न इंडिया भी बिल्कुल बदल चुका है। आज इंडिया के पास ना ही केवल तेजी से बढ़ती हुई अपनी बॉलीवुड फिल्म की इंडस्ट्री है, साथ ही विभिन्न प्रकार के लोग और एक आश्चर्यजनक कर्मचारियों की संख्या है। ये सब बातें इंडिया को अपने आप में ही बेहद खास बनाती हैं। तो आइए जानते हैं इंडिया के बारे में कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। और दोस्तों, ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना और मुझे ये बताना कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको आज तक नहीं पता थी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो चीज कॉमनली सबको ही पता होगी वो है कुंभ मेला। कुंभ मेला भारत का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु अपने पर्व स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इस पर्व पर लोग पूजा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, साथ ही गरीबों को खाना खिलाते हैं। कुंभ मेले में हर बार लगभग 7.5 करोड़ लोग आते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा मानी जाती है। यह उत्सव इतना बड़ा होता है कि लोगों की इतनी बड़ी संख्या को स्पेस से भी देखा जा सकता है। अगले नंबर पे है बॉलीवुड की आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म से लगभग 27 गुना ज्यादा पैसे कमाए हैं। मैं बिल्कुल दोस्तों मजाक नहीं कर रहा। अगर हॉलीवुड में एक बार में 600 फिल्में बनती हैं, तो वही बॉलीवुड में करीब 1000 बनती हैं। केवल संख्या में ही नहीं, बॉलीवुड कमाई में भी हॉलीवुड से आगे है। 2009 में हॉलीवुड की सबसे प्रॉफिटेबल मूवी अवतार ने लगभग बॉक्स ऑफिस पे 2.8 अरब डॉलर की कमाई की थी। उसी के मुकाबले फिल्म 3 इडियट्स ने 2016 के विकिपीडिया के अनुसार 93 मिलियन डॉलर्स कमा चुकी है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं असली प्रॉफिट। डायमंड का खनन सबसे पहले इंडिया में हुआ था। एक समय था जब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूसर कहलाया जाता था, लेकिन 18वीं सदी में ब्राजील में भारी मात्रा में डायमंड्स मिले। आज के समय में इंडिया में कुल 3 एक्टिव माइंस हैं। यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर डायमंड की खोज इंडिया के स्टेट आंध्र प्रदेश में हुई थी। 106 कैरेट का ये डायमंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक घूमते घूमते अंत में क्वीन विक्टोरिया ने अपने ब्रिटिश राज के समय पर इसे हासिल किया। गुजरात में स्थित गिर फॉरेस्ट में हर इलेक्शंस में पोलिंग स्टेशन लगाया जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें अनोखा क्या है? हर इलेक्शन में केवल एक ही वोटर के लिए बूथ लगाया जाता है। गुरु भरतदास नाम का ये आदमी गिर फॉरेस्ट के मंदिर का ये पुजारी है। वह हर इलेक्शन में अकेले ही वोट देने आता है, क्योंकि वह गिर फॉरेस्ट का अकेला निवासी है। वे 2004 से लगातार बिना चूके वोट देने आता है। चलो, ये सब तो ठीक है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जितने भी दुनिया में शैम्पू हैं, चाहे वो हेड एंड शोल्डर्स हो, चाहे वो ट्रेसमे हो, क्लिनिक प्लस, नील, लेकिन दोस्तों शैम्पू का सबसे पहले इन्वेंशन इंडिया में 16वीं सदी में हुआ था। शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा की चंपू शब्द से निकला है, जिसका मतलब है मसाज। भारत में उस समय जड़ी बूटियां और प्राकृतिक सामग्रियों के इस्तेमाल से शैम्पू बनाया जाता था। विशेष रूप से करौंदे और फलों का गूदा शैम्पू के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जिस बात से मुझे भी बहुत गर्व फील होता है वो ये है कि इंडिया को पूरी दुनिया में प्रमुख भाषाओं और धर्म का घर माना जाता है। हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म और सिखिज्म सबका भारत में बराबर स्थान है। लेकिन प्रमुख रूप से हिंदुइज्म और इस्लाम लगभग 75 और 20% फैला हुआ है। और साथ ही ये ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया की कोई मातृभाषा नहीं है, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर 1652 बोलियां बोली जाती है। क्या आपको ये बात पता है, ताजमहल को एक बारी पूरा ढका गया था। 19वीं सदी में इंडियन गवर्नमेंट स्कैफोल्डिंग की मदद से ताजमहल को छुपाया था। स्कैफोल्डिंग एक प्रकार की लकड़ी और मेटल पोल से बनाया हुआ टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जो किसी चीज को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इंडिया पाकिस्तान की वॉर के दौरान ताजमहल की गुंबद पर स्कैफोल्डिंग लगा दी जाती थी ताकि वह ऊपर से आसमान से आसानी से ना दिख पाए। इंडियन गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एयर स्ट्राइक्स होने का डर था, इसलिए वह अपने फेमस लैंडमार्क ताजमहल को छुपा देते थे। हमारे देश भारत का बहुत ही लंबा और रंगीन इतिहास रहा है। यहाँ के राजतंत्र बड़े ही विचित्र रहे हैं।
और यहाँ की राजा रानियां बड़े ही असाधारण। एक बार अलवर के राजा जय सिंह जब रोल्स रॉयस के लंदन के शोरूम कार देखने गए तो वहाँ के एक सेल्समैन ने उनकी काफी बेइज्जती करी। स्वाभिमानी होने के कारण वह ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने एक ही बारी में बड़ी संख्या में रोल्स रॉयस की गाड़ियां खरीद के अपने शहर के वेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दी ताकि वे शहर के कूड़े को इधर उधर इकट्ठा करके ले जा सके। दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स हैं? मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां दो वर्गों के बीच धन का अंतर यानी कि वेल्थ गैप बहुत ही ज्यादा है। लगभग 35% तो गरीबी की रेखा के नीचे हैं और जो इस रेखा से ऊपर हैं वे काफी अलग और अनोखी जिंदगी जीते हैं। 60 साल की उम्र वाले मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 34 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है। ऑयल इंडस्ट्री से संपत्ति बनाने वाले मुकेश अंबानी कुछ दिनों पहले अपने 27 मंजिला स्काई स्क्रेपर और जियो की वजह से काफी चर्चा में रहे। अगर आप शानदार जिंदगी पसंद करते हो तो उसके लिए पेरिस और दुबई क्या जाना, यूरोप की ट्रिप क्यों लेना, इसके लिए आप इंडिया जरूर पधारें। इंडिया दुनिया के सबसे तेजस्वी और शानदार पैलेसेस का घर माना जाता है जो किसी समय राजा महाराजाओं के घर थे। पूरी कंट्री में आपको काफी दौलतमंद राजाओं के पैलेसेस मिल जाएंगे जिनमें से कुछ तो हजारों साल पुराने हैं। प्रिंस चार्ल्स ने भी अपना 65वां बर्थडे केरला के कुमारकॉम रिजॉर्ट में मनाया था। साथ ही 450 साल पुराना जयपुर में स्थित समोद पैलेस भी काफी प्रसिद्ध लोगों का मेजबान बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगता है आपको नहीं पता होंगी। अगर आपको इनमें से कुछ बातें पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दें, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी तरह आपको भी भारतीय होने पे गर्व है। तो दोस्तों, आपको आने वाले 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि अब हम हफ्ते में 2 बारी वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।